हेलो बच्चे, कैसे हो? बढ़िया, ओके। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के लिए जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए थे 3.3, और उस क्वेश्चंस को बहुत सारे बच्चे करके भेजा है हमारे को, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने पूरा कर दिया है, मतलब उनको समझ में आ गया है। तो 3.3 जो चैप्टर है उसके अंदर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करो, एक वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो और उससे वैल्यू फाइंड कर लो। मतलब दो वेरिएबल है तो एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स जो आए हैं वो हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट प्रॉब्लम। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बहुत कम बच्चों का, जिसका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसी को आया है प्लस माइनस में प्रॉब्लम। बाकी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आया है। ये दो इक्वेशन आप देख रहे होंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है आप ओपन कीजिए, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसको ज़रा देखो। उसमें क्या करा है कि ये दो इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है। हमने आपको क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए किसी एक रिएक्शन से आप पहले एक वैल्यू को निकालोगे। मतलब हम अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई की वैल्यू 14 और x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये वैल्यू हमारा जो आया वो थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब इस वैल्यू को सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट किया जा रहा है। पुट करने के बाद क्या सिचुएशन आता है वो देखिए। x मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करने हैं तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई और माइनस वाई, कुछ बच्चे ने इसको कट कर दिया है, ये गलती है। तो क्या निकालोगे, तो यहाँ माइनस 2y होगा, जो सेम वेरिएबल मतलब लाइक टर्म्स, एंड उसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2y 4 और ये 14 उधर गया तो माइनस 14। जब 2y को हमने ये सॉल्व किया तो आ गया माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए तो y की वैल्यू बताओ कितना होगा, हाँ 5 आएगा। तो बहुत सारे बच्चे ने यही वैल्यू निकाला था जो अपना आया है y की वैल्यू 5। अब जब ये वैल्यू निकल जाता है इसको फिर अगेन क्या करते हैं, अगेन y पुट इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मीन्स आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो, और जो थर्ड निकाला गया है थर्ड में करने से क्या होगा, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा आपके पास। 14 माइनस वाई की वैल्यू 5, दिस इज 9, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। x 9 है, y 5 है। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ग्राफिकल मेथड के बाद ये एक रिएक्शन है। बहुत सारे बच्चों को ये इक्वेशन है, जो बहुत सारे बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आ जाता है सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट कर देना है ताकि सेम टाइप का वेरिएबल आ जाए और फिर उससे एक वैल्यू निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, सारे बच्चे लगभग सही थे, कुछ बच्चे का माइनस का प्रॉब्लम था तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और आपको कहना है कि आप लोगों ने किया क्या है कि इक्वेशन सॉल्व करने के समय एक बार चेक कर लेना होता है। चेक करके एटलीस्ट a1 अपन में a2 और b1 अपन में b2 की वैल्यू नॉट इक्वल आए तभी सॉल्व करो, बाकी नहीं सॉल्व करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे आए या नहीं आए सॉल्व कर दिए। जैसे इस इक्वेशन का 1/1 आ रहा है, a1/a2 ये मन में ही हमने कर लिया, और b1/b2 देखो यहाँ पे +1 अपन में -1, ये दोनों अलग अलग है तो दोनों नॉट इक्वल आया। इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन होगा इसका, और वो भी यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। जब यूनिक सोल्यूशन है तो सॉल्व करो। जब इक्वेशन का इक्वेशन ही नहीं होगा, कभी पे इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो क्यों आप अपने मेहनत खराब करोगे उसके आगे। लेकिन फिर भी आपने किया है, ठीक है। दिखाते हैं आगे कौन से क्वेश्चन में आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें एक वैल्यू नॉर्मल लीनियर में है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो क्या है,
दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि s माइनस टी इक्वल्स टू 3s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, बट सेकेंड इक्वेशन आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो हमने क्या बोला, जब इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आता है तो आप उसको नॉर्मल जनरल फॉर्म में कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इनका एलसीएम लीजिए, 6 आ गया, 2 इंटू एस तो क्या हो गया 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। इसके नीचे कुछ नहीं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, राइट। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, मतलब सेकेंड है ये इक्वेशन। तो इसको आप नया इक्वेशन सेकेंड डाल लो यहाँ पे, मतलब जो इक्वेशन आया उसको हम सॉल्व करके इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है, फिर वही वाली बात, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप कुछ बच्चे कहते हैं सिर्फ आप फर्स्ट से ही सॉल्व करोगे, सेकेंड से भी कर दो, आप जिससे मर्जी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, s माइनस, देखना है आपको इजी कौन सा है। मान लो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आएगा, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। पुटिंग s इन इक्वेशन व्हाट, सेकेंड नंबर में, क्योंकि जब फर्स्ट से निकालोगे तो सेकेंड में पुट करोगे। कुछ बच्चे फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, जो गलत करते हैं, और उसमें आपका आंसर बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत आएगा, ठीक है ना, आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो ये एस किस में पुट करना है, सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो डालिए भाई, सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, ये वाला। 2s के जगह पे क्या डालना है, देखो 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब इनका मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, ये 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये बन गया आपके पास 5t, 36 माइनस 6। अब बताओ आप ही क्या होगा, ये t और ये जो 5 है वो इसके नीचे आ जाएगा, 30/5, 5 से 6 जाओ, t की वैल्यू आ गया 6। इस वैल्यू को पुट कर देंगे किस में, पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, बिकॉज थर्ड में डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाएगा। s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, दिस इज 9। चेक कर लो, क्योंकि आंसर है नहीं हमारे पास, चेक कीजिए इसको। लेकिन अगर आंसर नहीं हो तो आप कैसे पता करोगे कि आपका आंसर सही आया है नहीं, क्योंकि हमें भी कन्फ्यूजन हो रही है कि यार सही है या गलत। तो जब आपके पास आंसर ना हो तो आपका तरीका देखो, जो दोनों वैल्यू आया है, s की वैल्यू 9 और 6, इस दोनों को इसमें डालते हैं। s की वैल्यू 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3, राइट। s की वैल्यू 9 अपन में 3 3 जा 9, 3 आया यहाँ पे, और t की वैल्यू 6, 2 3 जा 6, 3 प्लस 3 6, मतलब दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स कि जो हमारा वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। समझे बात को। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, राइट। हर एक क्वेश्चन को 2 बार जरूर ट्राई करोगे, एक बार तो मेरे साथ, दूसरे बार आप खुद ही एक बार करके देखोगे कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-3 बार अगर कर लोगे ना तो हमेशा के लिए, क्योंकि ये देखो ये सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही राइट नहीं है, ये आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज होगा। जगह जगह पे मैथ्स में लीनियर इक्वेशन का यूज होता रहता है, ठीक है ना। अब ये देखो थर्ड पॉइंट्स, इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो देखो, इसी के बारे में कर रहे थे। 3x माइनस वाई बराबर इक्वल्स टू 3, एंड दूसरा है 9x अपॉन में, अब यहाँ पे 3y 9। अब जरा देखो, अब हम अगर बिना सोचे समझे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट करके वैल्यू निकाले, लास्ट वैल्यू निकलेगा नहीं, बिकॉज इसके मेनी सॉल्यूशंस है। कैसे, तो जरा देखो a1/a2 निकालो, तो 3/9 1/3 आ गया सर, आया ना। आप भी निकाल के देखो, b1/b2 ये भी -1/3, तो 1/3 आ गया इसका भी, और c1/c2 ये भी आपका 3/9। बताओ कैसा इक्वेशन है इसका, बताओ, मैं नहीं बता रहा, बताओ आपको। यस, जो इक्वेशन है वो मेनी सॉल्यूशन है,
बिकॉज इसका जो ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट बनेगा, और जब मेनी सोल्यूशन है तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तीनों वैल्यू इक्वल होता है तो मेनी सोल्यूशन होता है, राइट। तो हमें ये थर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए आप फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। थर्ड नंबर हो गया। थर्ड में सिर्फ लिख देना सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, इसीलिए, है ना, मेनी सोल्यूशन। तो आप इसका आंसर वैसे बोलना नहीं है, लेकिन आपको निकालना नहीं है। मतलब इसमें दिया नहीं गया है कि चेक करो, तो पहले आप चेक कर लेना। हो सकता है आपसे मज़े ले रहा हो कोई क्वेश्चन दे के जिसका सोल्यूशन ही नहीं हो और आप निकालने में लगे हुए हो। समझ में आ रहा है ना। तो आप पहले चेक कर दो, अगर नहीं है तो सीधा लिख दो भैया इसका कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन है ही नहीं, हम क्यों सॉल्व करें। ठीक है ना, कर लोगे। ओके, चलिए फोर्थ वाले पे आइए। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, डेसिमल देख के ही तो हम लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है ना, कि डेसिमल आया नहीं, कि देखे कि भाई अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर, ये तो डेसिमल का क्वेश्चन है। तो भाई डेसिमल से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना उसको होता है जिसको क्वेश्चन नहीं आता। मतलब आपका अगर बेस वीक होगा डेसिमल के मामला में, तो 100% आपको ये चीज़ें समझना थोड़ा सा लगेगा कि डेसिमल में प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे बच्चे ने गलती क्या करा है, यहाँ पे जो बच्चे ने गलती करा है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में ही गलती कर दिया है। अब जरा हम निकालते हैं, देखना अपनी अपनी गलती खुद ही पता चल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या देखा, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। चलो भैया, मैंने क्या किया, 0.2x को इधर रखा, बाकी वैल्यू को उधर ले गया, ले जाओ। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ये आ गया आपका x की वैल्यू, जो थर्ड इक्वेशन है। इसको कहाँ पे पुट करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन सेकेंड में। तो लिखेंगे x पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन। करो भाई, पुट कीजिए। 0.4 x के जगह पे 1.3 माइनस 0.3। सिर्फ आप सही सही लिखो, अगर लिखने में ही गलती हो जाएगा ना तो भाई क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो, मैंने ये डेसिमल यहाँ भी एक डिजिट यहाँ भी एक डिजिट, तो कैंसिल हो जाएगा 2 से। सिर्फ कुछ बच्चे ने 0.2 लगा रखा है, तो ये गलती करते हैं। अब 2 से ये 2.6, 0.6y। अब ये नहीं कि आपने भी लगा रखा है, भाई आप चेक कर लो, आप करके देख लो कि आपने क्या लगा रखा है। हो सकता है कि आपने सही लगाया हो, क्योंकि जिस बच्चे का आया है हमारे पास उसके बारे में बोल रहे हैं। आप हो सकता है कि आपने सही लगाया हो, पक्की बात है। तो आप एक बार चेक करो कि आपने क्या लगाया है। अब इस माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू बताओ कितना हो गया, 0.3 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 3 आंसर आ गया। y की वैल्यू हमारे पास कितना आया बताओ, 3। इसको कहाँ पुट करते हैं बताओ, थर्ड में। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू पुट कर दिया, y इज पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन। दिस इज gx इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन में 0.2। देखो यहाँ का सोल्यूशन हम इधर ला रहे हैं, तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 अपॉन में 0.2, 0.4 अपॉन में 0.2, कैंसिल होके 2 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2। क्लियर है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, फिर वही सेम चीज, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कैसे, तो वही √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। इसको उस साइड में ले जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप सिर्फ y को ही ले जाते हो। चलो यार, मैं इस बार x को ही ले जाते हैं। लो, ये प्लस में था, इधर गया माइनस हो गया। फिर y की वैल्यू क्या हो गया, माइनस √2
x अपॉन में √3। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग y इन सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है ना, आपको आदत पड़ी थी x को ले जाने का, आपको जहाँ जो ले जाने हैं आप ले आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम y भी निकाल के पुट कर सकते हैं, सिर्फ x के लिए ही नहीं। लेकिन अगर आपको x वाला टर्म अच्छा लगा हो तो आप x ही कर सकते हैं। दोनों तरफ से आपको आंसर सेम आना है। y इन सेकेंड, अब सेकेंड में पुट कीजिए। ये हमारे पास 0.3x √3x माइनस √8 y के जगह पे देखो माइनस अपन में √3x। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा वो ज़रा देखो। √3 का तो √3x आ गया। यहाँ देखो 8 2 जा 16 प्लस √16 अपन में √3x आ गया। और इस साइड में क्या है, इक्वल्स टू 0, तो रहो भाई 0। अब क्या करना है, इस √3 से √3 में करना है मल्टीप्लाई। सो इससे इसमें किया क्या हो गया, √9। रूट का मल्टीप्लाई सेम होता है तो आप डायरेक्ट इसको 3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको निकाल के आप 9 लिख सकते हैं। प्लस √16, यहाँ x आया, यहाँ भी x आया, और इसके नीचे √3। 9 को हम लिख सकते हैं 3x, इसको लिख सकते हैं 4x, और ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया 0। 4 और 3 7x इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ गया 0/7। दिस इज 0 आंसर, मतलब x की वैल्यू 0 आंसर आया। अब इस वैल्यू को थर्ड में पुट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास y इक्वल्स हो जाएगा √2 इंटू 0 √3, और सारे 0 से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू क्या हो गया 0। सो x की वैल्यू भी 0 आ गया और y की वैल्यू भी 0 आ गया। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको, आ गया ना समझ, तो ठीक है फिर लिखिए। ठीक है, और लिखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने गलती करा है, जबकि मैंने ग्राफिकल मेथड ये बता रखा है कि अगर वैल्यू फ्रैक्शनल में होता है तो आपको उसे पहले नॉर्मल में चेंज करना होता है। ठीक है, सो आप इसको मिटाने के बाद दोबारा नहीं समझ में आओगे, इसको फिर से रिपीट करके देख लेंगे। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट। लो क्वेश्चन लिखिए, 3x अपॉन में 2, दिस इज 6 नंबर क्वेश्चन, और यह है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू -2। x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। यही है क्वेश्चन, मैच कर लो आप। मैच करने के बाद आप इसको देखो, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। मैंने क्या बोला था, अगर फ्रैक्शनल में वैल्यू है तो पहले इसको सॉल्व कर लो। लो मैंने यही सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ ऐसे और ऐसे, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल्स टू आ गया -2। अब ये 9x माइनस 10y, ठीक है ना, इक्वल्स टू -12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये आपको आ गया होगा। सेकेंड वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख लूँ कि लो भाई 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ये इक्वेशन हमारे पास अब थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम इधर ही करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ये हो गया 6, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। अब इस x इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जब सेम फ्रैक्शन में आ जाए तो वैल्यू कट हो जाता है।
बट कुछ बच्चे इसको गलत मान लेते हैं कि सर यहाँ से हम 2 3 जा कैंसिल कर सकते हैं। नहीं हो सकता कैंसिल। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये दोनों अभी अलग अलग फ्रैक्शन में है। क्लियर है ना? हम ये सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब इन्हें सॉल्व करने पे वैल्यू आता है 2x + 3y = 13, और ये वैल्यू हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाता है, ये हो जाता है फोर्थ इक्वेशन। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2x आपके पास कॉपी में जगह ज़्यादा होगा, आप इसको लिख लेंगे, आराम से सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है ना। इसको घबराना नहीं है। मैथ जितना भी डिस्टेंस लेता है, जितनी ज़्यादा आप उसको सॉल्व करते हो डिस्क्राइब करके, आप उतनी ज़्यादा सीखोगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक होता है कि गलती होने की चांसेस कम होती है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं मारना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पे शॉर्ट चलता है, मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं फैलाना होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर किसी टीचर से जो आपके बोर्ड के कॉपी चेक करते होंगे, वो कहेंगे कि ज़्यादा लेंदी भी जब जाएगा ना, तो उनसे टीचर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, ये क्या लिख रहा है ये, ठीक है ना। तो आपको ये समझ गए, लिख लिए होंगे कॉपी में। तो अब लिख लेने के बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके आगे का पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास कॉपी, आप उसके कंटिन्यू करते चलोगे। क्लियर है? तो चलो, हमने क्या किया, अब हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड करते हैं। मतलब इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 9x = ये -12 तो है ही, इधर वाला आएगा तो +10y हो गया। अब x = क्या हो जाएगा, -12 + 10y अपॉन में 9। ये देखिए आपके पास x की वैल्यू ऐसा आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है फोर्थ में। क्या लिखेंगे, x इज पुटिंग इन फोर्थ। समझ गए? इस फोर्थ में आके पुट करो। चलो 2x के जगह पे पूरी वैल्यू आएगा -12 + 10y अपॉन में 9 + 3y = 13। अब मैंने बोला था ना, अगर यहाँ कट रहा तो काटो, नहीं कट रहा तो इनसे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, दोनों में, 2 से 12 में, 2 से 10 में। तो क्या हो जाएगा, -24 और ये हो जाएगा 20y और 9 रह जाएगा नीचे, + 3y = 13। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1, ताकि फ्रैक्शन सॉल्व करने में हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए -24, अब इसका एलसीएम पहले ले लो 9, यहाँ 9 है ही, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो सेम टू सेम लिख दो। अब ये 9 3 जा 27, ठीक है, = 13। भाई अब ये जो वैल्यू है ये तो आ गया 47y, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 39 जा 117 होता है, 117, और ये 24 जो माइनस का था उस साइड में जाएगा तो +24 हो गया। चलो भाई प्लस करके देखो कितना आंसर आता है, 7 4 11 2 1 3 4 141। अब हमारे पास ये 47, हमने ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से, ये लो सॉल्व करो। 47y में y = निकालेंगे तो ये 47 इसके नीचे आ जाएगा, तो 141 अपॉन में 47, कट के कितना आ गया बताओ, 3। अब मैंने कैसे झट फटाक से कर दिया, तो 7 का टेबल पढ़ा मैंने, सिर्फ 7 3 जा 21, मुझे आइडिया आ गया तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 आंसर आ गया, y की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट कर देंगे हम इक्वेशन, ये 4 था, 5th वाले इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे लिख दे यहाँ पे। चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ से ये लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग, है ना, y = 3 इन इक्वेशन 5th। हो गया ना थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन, अब इसीलिए गलतियाँ हुई हैं, है ना। तो आपको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, गलतियाँ होता है, होने दीजिए। जब तक गलती होगा नहीं तब तक हम सीखेंगे कैसे, ये बताओ।
आप खुद बताओ, जब तक गलतियां नहीं होगा तब तक हम सीखेंगे कैसे? गलती से ही तो सीखते हैं। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 2। अब जब गलती होगा नहीं तो हम सीखेंगे नहीं। सो बार बार गलती करो और बार बार सीखो। अगर गलती करोगे तो सीखोगे। क्लियर है ना? आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया, आपकी गलती मुझे पता चला, और जो बच्चे पहली बार देखा होगा वो भी ट्राई करके देखेंगे 3.3 ऑल एक्सरसाइज। और अगर किसी एक्सरसाइज में किसी भी तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। चाहे आप पढ़ते हो मेरे से या नहीं, आपको वो क्वेश्चन सेंड करना है। जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है आपको पता है, नहीं है तो लिख लो 9868599820। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कॉल तो नहीं, आप व्हाट्सएप कर देना अपना नेम, प्लेस का नेम जहाँ पे हैं आप। चाहे आप बहुत सारे लोगों का जो बहुत गांव में रहते हैं, आई थिंक पश्चिम बंगाल के भी सबसे कहाँ बच्चे जहाँ से आप फ़ोन करते हैं, उड़ीसा, ठीक है, यूपी, मतलब पूरी ऑल ओवर समझो इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई बच्चा देख रहा होता है कोई ना कोई वीडियो, और वहाँ से आता है और उसको हम जवाब देते हैं, तभी आता है ना, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप अगर हमें भेजोगे क्वेश्चन तो मैं उसका सलूशन आपको दूंगा। नहीं समझ में आएगा, आपके सॉल्यूशन के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको भेजूँगा, बट आप क्वेश्चन तो भेजो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके जो भी सिलेबस है आपके बुक के अंदर, आप उसका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो इन चैप्टर में उनको भेजिए और मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजता हूँ। ओके, ठीक है। कितने बार इस क्वेश्चन को करेंगे? फिर से कर लिए वो भी बच्चे 2 बार जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा। सिर्फ ये इस चैप्टर की बात नहीं है, इसमें आपको इस क्लास के आगे की ज़िंदगी की बात है, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन बहुत जगहों पे सॉल्व किया जाता है, चाहे आप पढ़ाई करो या नहीं पढ़ाई करो। आगे चल के भी आपको इस इक्वेशन सॉल्व करने का ज़रूरत पड़ सकता है। सो आप अपने नॉलेज के लिए, नॉट आप बोर्ड परीक्षा के लिए, बट आप इसको सॉल्व जरूर करो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।